आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल संतोष प्रजापति के साथ। हम आपके लिए लाए हैं भक्ति दर्पण कार्यक्रम, जिसमें हमारे चैनल में हमारा साथ दे रही हैं कथा व्यास देवी रुचिका रामायणी। अगर दर्शकों को हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर हमारे व्यास के प्रवचन अच्छे लगें तो राम कथा, देवी कथा, श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए टीवी स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। राधे कृष्णा, हरि ओम, नमो नारायण सभी भक्तों को। आज मैं आप भक्तों के सामने एक छोटी सी बात लेकर आई हूँ। क्यों नहीं करना चाहिए नारी निंदा। आज प्रायः देखा जाता है समाज में नारियों के साथ बड़ा गलत हो रहा है। नारियों का सम्मान जो होना चाहिए उनको सम्मान नहीं मिल रहा है। नारियों के लिए बड़ा अत्याचार हो रहा है। इसलिए मैं एक यही छोटी सी बात लेकर आई हूँ समाज में कि क्यों नहीं करना चाहिए नारी निंदा। सुनिए, नारी निंदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि नारी से सारी सृष्टि है। नारी अर्थात स्त्री में सारी सृष्टि समाई हुई है। नारी, वेद पुराण भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि नारी में सारी सृष्टि समाई हुई है। इसके अलावा सारा युग इस बात को मानता है कि नारी ममता की मूर्ति है। माँ के रूप में वो पूजनीय है। एक बहन के रूप में वो प्यार पाने की अधिकारिणी है। और एक बेटी के रूप में जब घर आती है तो वो देवी बन जाती है। धार्मिक भावनाओं के अनुसार कन्या देवी स्वरूप मानी जाती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कन्या के पैर पूजे जाते हैं। कन्या देवी स्वरूपा मानी जाती है। और स्त्री तो घर की लक्ष्मी होती है। स्त्री, एक नारी घर को स्वर्ग बनाती है। जिस घर में स्त्री नहीं होती उस घर की सुंदरता नहीं होती। तो नारी घर को स्वर्ग बनाती है। किसी महान पुरुष ने कहा भी है कि नारी निंदा ना करो, नारी नर की खान, और नारी से नर उपजे ध्रुव प्रहलाद समान। नारी निंदा ना करो, नारी नर की खान, और नारी से नर उपजे ध्रुव प्रहलाद समान। अगर इस युग में, इस सृष्टि में नारियां ना होती तो शायद रामचंद्र जी, कृष्णचंद्र जी, हनुमान जैसे महापुरुषों का जन्म ना होता। नारियां ध्रुव प्रहलाद जैसे भक्तों को जन्म देती हैं। इसलिए नारियों का सम्मान करो, नारियों की इज्जत करो। नारी सम्मान योग्य है। और कहा जाता है यत्र नारुस्तु पूजते रमन्ते तत्र देवता। जिस स्थान पर, जिस जगह नारी को सम्मान दिया जाता है, नारी को रिस्पेक्ट दिया जाता है, वहाँ पर देवता निवास करते हैं। और जहाँ देवता निवास करते हैं वो घर घर नहीं रहता, वो घर स्वर्ग बन जाता है। और जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, वहाँ संपत्ति, सुख, लक्ष्मी जी का निवास हो जाता है। तो इसलिए अगर अपने घर में सुख संपत्ति चाहते हो तो नारी का सम्मान करो, नारी की इज्जत करो, नारी की रिस्पेक्ट करो। सारे पदार्थ तुम्हारे हाथ में हो जाएंगे। नारी माँ के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में, हर रूप नारी के अंदर होता है। तो इसलिए नारियों का रिस्पेक्ट करें, नारियों का सम्मान करें। यही मैं भक्तों से कहूँगी। और जय श्री राधे, जय जय सीताराम, हरि ओम, नमो नारायण। हरि ओम, नमो नारायण। कहा जाता है समुंदर में मोती मिला नहीं करते, छोटी छोटी बातों में गिला नहीं करते। माना कि हम बुरे हैं, बुरे ही सही, पर बुरे लोग भी सबको मिला नहीं करते।
कहा जाता है कि दौलत कितना महत्वपूर्ण है मनुष्य के जीवन में। दौलत सिर्फ रहन सहन का स्तर बदल सकती है, बुद्धि, नियत, तकदीर नहीं। भक्तों, सम्मान, अपमान ये एक निवेश की तरह होता है। जितना हम दूसरों को देते हैं उतना मुझे ब्याज सहित वापस मिलता है। अगर हम अपने से बड़े का सम्मान करेंगे तो छोटा व्यक्ति मेरा सम्मान जरूर करेगा। अगर हम किसी का सम्मान नहीं करेंगे तो हम भी दूसरे से सम्मान की चाहत मत रखें, क्योंकि सम्मान देने से ही सम्मान मिलता है। अभिमान तब आता है जब हमें लगता है हमने कुछ किया, और सम्मान तब मिलता है जब समाज को लगता है कि हमने कुछ किया। तो इज्जत दूसरों को वही देते हैं जो खुद इज्जतदार होते हैं, और व्यक्ति दूसरे को वही देगा जो उसके पास होगा। जो इज्जतदार होते हैं वही दूसरे को इज्जत देते हैं। इसलिए सम्मान करना चाहिए। दौलत सिर्फ रहन सहन का स्तर बदल सकती है, बुद्धि, नियत, तकदीर नहीं। भक्तों, अगर दौलत से सुख मिलता होता तो दुनिया में जितने धनवान लोग हैं, जितने रिच मैन हैं, वो कभी दुखी नहीं होते। पता है सुख कहाँ से मिलता है? अपनों के प्यार से, अपनों के साथ से सुख मिलता है। इसलिए अपनों के साथ रहो, अपनों को प्यार दो, सबको सम्मान दो, सबको प्यार दो। यही मानव जीवन है। क्योंकि राम जी को देखना, जब राम रावण का युद्ध हुआ तो राम जी जमीन में खड़े होकर युद्ध कर रहे, रावण रथ में खड़े होकर युद्ध कर रहा। लेकिन राम जी ने इंद्र के यहाँ से सोने का रथ नहीं मांगा, क्योंकि इंद्र बड़ा व्यक्ति है। लेकिन आज वही राम जी एक गरीब मल्लाह से नाव मांग रहे हैं। ये कोई याचक राम है कि कोई कमज़ोर राम है? अरे ये तो ऐसे राम जी हैं, तिरछी नज़र से देख दें तो गंगा जी सूख जाएं। लेकिन राम जी ने यहाँ पर दिखाया कि हमें बड़े और छोटे हर व्यक्ति को समाज में लेकर चलना चाहिए। राम ने मानव को मानव धर्म सिखाया, मानव धर्म का पाठ पढ़ाया। इसलिए प्यारे भक्तों, हम लोगों को समाज में मर्यादा, आदर्श, नम्रता और सरलता बना करके जीवन जीना चाहिए। बोलो जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।